बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूडी मुज़ना ऑफिशियल और मैं हूं मुज़ना। आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार, इतना ये ज़बरदस्त पास्ता है कि आप लोग खा के और पास्ताज को भूल जाएंगे। ये देखें इसके ऊपर कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया, वो भी पतीले में, कोई हमने इसमें ओवन यूज़ नहीं किया। और ये शीशे की ट्रे के बारे में भी मुझे बहुत ज़्यादा सवाल आता है, तो इसकी भी मैं सारी डिटेल्स दूंगी आपको। तो चलें जी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैंने ऑयल डाले, ये 5 से 6 टेबल स्पून के जितना ऑयल है, और इसमें 1 चम्मच भर के चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। यहाँ पे फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, क्योंकि हमने इसको हल्का सा सौते करना है, ना कि इसका कलर चेंज करना है। और यहाँ पे मैंने एक प्याज ले ली है बड़े साइज़ की, उसको भी चॉप किया हुआ है, उसको ऐड कर देंगे और इसको भी हम पकाएंगे जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। ये 750 ग्राम चिकन है, ये बोनलेस चिकन है। आप लोगों ने इस तरह से इसको क्यूब्स में कट कर लेना है। यहाँ पे हम फ्लेम तेज़ कर देंगे। बोनलेस चिकन को हमेशा हाई फ्लेम पे ऐड करेंगे, वरना ये हार्ड हो जाती है, पानी रिलीज़ हो जाता है इसका, और ये इसके सारे अंदर से जूसेस निकल जाते हैं। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। ये 1/2 टेबल स्पून है नमक का, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा का पाउडर, और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स का। इन सब चीज़ों को डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे भी हमने फ्लेम थोड़ी सी तेज़ रखनी है। कोई इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, कोई मतलब कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। चिकन का जो अपना थोड़ा बहुत पानी होगा, उसी के अंदर ये सारे स्पाइसेस इसके साथ मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह से। ये देखिए स्पाइसेस इसके साथ बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। आप लोगों ने एक दफ़ा नमक चेक कर लेना है यहाँ पे, अगर कम हो तो थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, लेकिन 1/2 टेबल स्पून काफ़ी है। अब ये मैंने एक टमाटर लिया है, उसके बीज निकाल दिए, उसको इस तरह डाइस कटिंग में काट लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे भी हमारी फ्लेम तेज़ ही रहेगी, क्योंकि हमें टमाटर को सॉफ्ट नहीं करना, इसको हल्का सा हमने पकाना है, बस 1 मिनट के लिए तेज़ आग पे। और इसमें अब हम एक शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। ये बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने डाइस कटिंग में काटा हुआ है। शिमला मिर्च डाल के भी हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि अगर शिमला मिर्च नरम हो जाएगी तो फिर सालन जैसा लगने लग जाएगा, इसलिए हमने इसको क्रंची रखना है। इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए तेज़ आग पे पकाएंगे, फिर हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे ये रेडी हो चुका है चिकन, बहुत ही मज़े का बना था। अब हम इसको किसी खुले बर्तन में डाल लेंगे। अगर आपकी कढ़ाई या पैन खुला है तो फिर आप उसी में रहने दें। अब हम ये पास्ता बॉयल करेंगे। ये पानी लिया है मैंने, इसे खुले बर्तन में डाल देंगे। उसमें 1 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के डालेंगे। और ये मैंने मैक्रोनी ली है, आप किसी भी शेप में पास्ता ले सकते हैं। ये 2 कप मैक्रोनी है, इसको हम डाल देंगे और इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से हिला देंगे। मैक्रोनी या पास्ताज का कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता। जब ये उबलना शुरू हो जाए, पानी पकना शुरू हो जाए, तो आपने टाइम देख लेना है। इसको 8 मिनट के लिए पकाना है, जब पानी बॉयल होना शुरू हो उसके बाद। ये देखिए पास्ता हमारा बॉयल हो चुका है, इसको अब हम स्टेन कर लेंगे। यहाँ पे आपने ध्यान से स्टेन करना है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है बर्तन, और ये भाप बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से हाथ को जला सकती है। और इस पे हम ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं, और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल के इसको एक दफ़ा हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और इसको थोड़ा सा फैला के रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। अब जो मैंने चिकन रेडी करके रखा था, उसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देंगे। ध्यान रखना है कि आपने पास्ता को पानी से निकाल के फ़ौरन नहीं ऐड करना है, इसको रखना है आपने 15 से 20 मिनट के लिए, फिर इसमें ऐड करना है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे ये इतनी ज़बरदस्त मैक्रोनी रेडी हो गई थी, आप लोग चाहें तो आप यहाँ पे ही खा सकते हैं, लेकिन हम इसके साथ एक सॉस बनाएंगे और इसको हम बेक करेंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है आगे। ये मैंने 2 टेबल स्पून भर के मक्खन के डाल लिए हैं एक पैन के अंदर, और इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, जिससे मक्खन जलेगा नहीं। ये देखिए ये तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसमें 3 टेबल स्पून मैदे के डाल देंगे। जितना मक्खन हो उतना ही मैदा यूज़ करना है। जैसे कि ये 3 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून मक्खन के और एक ऑयल का, तो इसमें 3 टेबल स्पून मैदे के जाएंगे। इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह से हिलाते रहना है, इस तरह से, ये देखें। और इसको बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं करना, ना ही इसको जलाना है। जब इसकी हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। ये 2 कप मैंने दूध के लिए हैं। इसको हम पहले आधा ऐड करेंगे, फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो चुका है, तो अब हम बाकी का दूध इसके अंदर ऐड कर देंगे।
यहाँ पे हम फ्लेम थोड़ी सी तेज़ करेंगे ताकि दूध पकना शुरू हो जाए, और यहाँ पे हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी डालेंगे। ये 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून नमक, ज़्यादा भर के नहीं डालना, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, आप मिक्स्ड हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इन सबको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि वाइट सॉस का कलर बिल्कुल वाइट रहे तो आपने इसमें ब्लैक पेपर की जगह वाइट पेपर ऐड कर देनी है, लेकिन टेस्ट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, इसलिए आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप लोग ऐड करें इसके अंदर। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। मैं आपको चेक करवाती हूँ कैसी होनी चाहिए। देखिए मैंने 1 चम्मच लिया है, और इसको मैंने इस तरह डिप किया है सॉस में, और इसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी कोटिंग आ रही है सॉस की। ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है कि इस तरह से हमारी वाइट सॉस होनी चाहिए। ये देखें जी। अब हम इसकी असेंबलिंग करते हैं। पहले हमने एक शीशे की ट्रे ले लेनी है, कोई भी आपके पास बेकिंग वाली ट्रे हो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने सारी सॉस डाल दी है, सिर्फ मैंने ये वाले 2 चम्मच रख लिए हैं बड़े वाले। बाकी हमने सारी सॉस इसकी बेस में डाल देनी है। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि कभी भी आपकी ट्रे क्रैक नहीं करेगी, और इसके ऊपर हमने सारी मैकरोनीज़ डाल देनी है। आप लोग चाहें तो आप इसको लेयर्स में भी कर सकते हैं कि हाफ़ मैकरोनी फिर वाइट सॉस, फिर मैकरोनी, फिर वाइट सॉस। अब इस तरह से इसको पूरी ट्रे में हम फैला देंगे। जितनी हमने मैकरोनी और वाइट सॉस बनाई थी उससे हमारी एक ट्रे फुल रेडी हो जाएगी। अभी जो सॉस बची थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से हमने फैला देनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, हमें एक पतली सी लेयर चाहिए इस सॉस की। ये इस तरह से सारी सॉस मैंने इसके ऊपर डाल दी है। अब हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। ये मोज़रेला चीज़ है, आप लोग चाहें चेडर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर चेडर या मोज़रेला को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से आपने कवर कर देना है ताकि किसी भी साइड से खाली ना रहे। अब ये देखें, ये मैंने एक पतीला ले लिया, आप कोई भी पुराना पतीला या कोई कढ़ाई वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने स्टैंड रख लिया, इसको हम 5 से 7 मिनट प्री हीट करेंगे, और इसके अंदर हम अपनी ट्रे रख देंगे। आपने ध्यान से ट्रे रखनी है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसको कवर कर देंगे 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। लो टू मीडियम फ्लेम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। ये देखिए 8 से 10 मिनट के दरमियान चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, और हल्का सा गोल्डन कलर आना हो शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों ने बात ध्यान से सुननी है। जब आपको इसके ऊपर गोल्डन कलर चाहिए तो आपने बिल्कुल फ्लेम हाई कर देनी है। हाई फ्लेम करने के बाद आपने इसको पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए। तो इसके ऊपर गोल्डन कलर आएगा, क्योंकि जब इसके ढक्कन से हीट बिल्कुल पास्ता के ऊपर जाएगी तो ये ऊपर से भी गोल्डन हो जाएगा। आप लोग एक दफ़ा ट्राई करेंगे, पिज़्ज़ा या कोई भी आप बेक करें चीज़ तो उसके ऊपर भी इससे गोल्डन कलर आ जाएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त है, जैसे कि हमने ओवन में इसको बेक किया हुआ है। आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा बनता है इस तरीके से। लेकिन बहुत ज़्यादा देर के लिए आपने चूल्हा तेज़ नहीं रखना, फिर ये साइडों से जल भी सकता है। और आपने 4 से 5 मिनट के लिए आग तेज़ कर देनी है, फुल फ्लेम कर देनी है आपने। ये देखें, ये कितना ये चीज़ी बना है, कितना ज़बरदस्त बना है। तो आप लोगों को अगर रेसिपी पसंद